और हमारे बीच में रमेश जी सोनी हमारे जिले के अध्यक्ष और अजीत कमांडो हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे के और सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। आज जैसा कि आप हम सब जानते हैं, देश में जो कानून वक्त संशोधन पास हुआ, इसको लेकर देश भर में विपक्ष जिस प्रकार का नैरेटिव बनाना चाह रहा है, जो कि उसकी हमेशा आदत में रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से देश भर के अंदर कोई भी कानून पास होता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे वो महिलाओं के हित में हो, चाहे युवाओं के हित में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के हित में हो, चाहे देश के हित में हो। वो एक मन बना चुके हैं कि किसी भी प्रकार से देश के अंदर अच्छा बिल हो, चाहे वो कैसा भी बिल हो, उसका विरोध करना। और इसी के तहत आपने देखा होगा कि जब सीए का कानून आया, तब इन्होंने विरोध किया। देश में एक माहौल जिस प्रकार का बनाया और उस समय कहा कि इस्लाम या मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको देश से निकाल दिया जाएगा इस कानून को अगर पास कर दिया गया तो। चाहे 3 तलाक का आया हो तो उसके अंदर भी इन्होंने ऐसा ही किया। धारा 370 हटी, तब भी ऐसा ही किया। तो कुल मिलाकर इस देश के अंदर ऐसा वातावरण बनाने की एक षड्यंत्र के रूप में जिस प्रकार से विपक्ष पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही विपक्ष भाषा बोलता है। और इसको लेकर जन जागरण के तौर पर मुझे लगता है कि देश के अंदर आज जिस प्रकार से अल्पसंख्यक भाई ही जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि ये कानून बना है वो हमारे हित में बना है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता और कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो देश भर में इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के अंदर जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण की बात कही गई है, ऐसे अल्पसंख्यक भाई जिनकी जमीन वक्फ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, आम जो समाज के जो ऐसे कई नागरिक हैं, जो समाज स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी, और अल्पसंख्यक भाई हैं जो मुस्लिम बंधु हैं वो भी इस कानून की तारीफ कर रहे हैं, लगे हुए, तो वो भी उनके बीच में जाएंगे। क्योंकि इनको 60 साल तक कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा और उनको गुमराह करने का काम किया था। ये अब मुस्लिम समाज के लोग समझने लगे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस कानून के अंदर आपने देखा होगा सीए के टाइम में इन्होंने सबने कहा था कि आपको देश से निकाल देंगे, ये कानून ऐसा है। उसमें कितने सीए वहाँ शाहीन बाग के अंदर भी दंगे हो गए, दूसरी जगह भी दंगे करने का प्रयास किए थे। तो इसलिए ये जन जागरण अभियान के अंदर हम सब जाकर अल्पसंख्यक ही जाके वहाँ पे बात करेंगे, उनके बीच में हम भी बात करेंगे, और ताकि उनको ये जो एक इतने सालों से जो ये धनाशेठ जिनको कह सकते हैं कि उनके जिन्होंने लुटेरों ने इस जमीन को लूटा है, उन लुटेरों के सामने वो लोग ही जाकर कहेंगे तुमने हमें इतने साल क्या दिया। ऐसा क्यों है कि हर बिल के बाद बीजेपी को इसका स्पष्टीकरण, इसका क्लियरिफिकेशन करने के लिए अलग अलग जन जागरण अभियान चलाने पड़ते हैं? ऐसा है, इस बात को तो आपको मुझे लगता है कि विपक्ष को ही पूछना चाहिए जब कोई अच्छी बात आती है। बिल्कुल, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। बिल के बाद किसान बिल हुआ है ना, उस पे जन जागरण कराएंगे। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, सुनो, ऐसा है कि इस बात को आपको उनको पूछना चाहिए। नहीं भाई साहब, ये हर बिल की बात कर रहे हैं, हर बिल की आप हर बिल की बात कर रहे हैं। आपने बोला हर बिल के लिए जन जागरण की नहीं, आपने हर बोला था। और 15% आबादी में से जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है देश के गरीबों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंदर आबादी 15% और उनको योजना का लाभ मिला 32%। उज्ज्वला योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ मिला 36%। किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर आबादी 15% और योजना का लाभ इनको मिला है 35%। जनधन अकाउंट खोले गए जिसके अंदर
आबादी 15% और इनको योजना का लाभ मिला 42%। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो योजना इनकी आबादी 15% और उनकी योजना का लाभ लेने वाले 22%। इस प्रकार से हर योजना का अगर चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे घर घर कनेक्शन की बात करें, तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 30 से 35-40% योजना का लाभ जो मिला है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे जब 2047 की बात अब करते हैं कि भारत आज़ादी के बाद 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, और उस विकसित भारत के अंदर जब बने और उस समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक तबका पीछे रह जाता है, अगर मुस्लिम भाई पीछे रह जाता है, जो कि कांग्रेस ने हमेशा मानस बना रखा कि अनपढ़ को अनपढ़ रखना, गरीब बनाए रखना, उनको सिर्फ टायर पंचर निकाले जैसा रखना, रफूगर बना के रखना, इस प्रकार की सोच के साथ उन्होंने काम किया। ये मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति है जो गरीब हैं, उनको लाभ दें, लाभ मिले। और इसलिए ये जो कानून बना है, ये कानून निश्चित रूप से उन लोगों के लिए वरदानकारी साबित होगा और इस देश के अंदर जो एक वातावरण बनाया